Today we start chapter number 7, that is Getting to Know Plants. Go outside and observe all the plants around you as shown in the figure 7.1. Figure 7.1 is natural walk. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? Some have green leaves, while some others have reddish ones. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? So here in the first paragraph हमको बोला गया है कि in our सराउंडिंग्स में, हमारे घर के आसपास, हमारे स्कूल में, या हम घर से कहीं भी जाने के लिए निकलते हैं तो वहां पे हम बीच में नंबर ऑफ प्लांट्स देखते हैं। तो वो प्लांट में से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनके लीव्स ग्रीन होते हैं, कुछ के रेड होते हैं, कुछ प्लांट बहुत बड़े होते हैं, while some are very small in size। फिर उसमें से कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि रोज है। सो रोज इज अ फ्लावरिंग प्लांट। सिमिलरली जास्मिन इज ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट। तो कुछ प्लांट्स हैं कि जो फ्लावर देते हैं, और फ्लावर में भी डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं, लाइक रेड, पिंक, व्हाइट, while some other plants are not giving any type of flowers। तो कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं। तो ये सारे प्लांट्स हम कभी ऑब्जर्व करते हैं इन आवर सराउंडिंग। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। दिस विल हेल्प अस understand the difference between plants of different kinds. Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in the figure 7.1? Color the parts of the plant. So here हमको क्या बोला गया है कि जब भी हमको प्लांट्स में उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज उसको हमें डिफरेंशिएट करना हो, तो वो केस में हम कैसे करेंगे? जो प्लांट के पार्ट्स है उसको सबसे पहले तो हम जानेंगे, उसको उसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट पार्ट्स वी कैन डिफरेंशिएट द प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट parts like stem, branch, root, leaf, flower, etc. Now here in figure number 7.1, see one boy hugging the stem of the plant। तो एक बॉय है, वो क्या कर रहा है? जो ट्री है, ट्री का जो स्टेम है उसको हग कर रहा है। वाई? टू चेक कि भाई स्टेम है वो कितना बड़ा है। While one girl is sitting on a land, एक गर्ल है वो क्या कर रही है? वो लैंड पे बैठ के जो लीव्स है, वहां पे जो स्मॉल प्लांट है उसके लीव्स है उसको पकड़ के चेक कर रही है। तो हमें भी हमारे सराउंडिंग में ऐसे जो कोई भी ट्रीज और प्लांट्स दिखाई देते हैं उसके जो डिफरेंट पार्ट्स है, कौन से प्लांट जो यहाँ पे बताए गए हैं, जो स्टेम है, ब्रांच है, रूट है, ये सारे पार्ट्स को ऑब्जर्व करके उसमें क्या डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे जो फिगर दी गई है 7.2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ये फिगर को आपको कलर भी करना है अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स। जैसे कि लीव्स है, तो लीव्स कौन से कलर के होता है? जनरली ग्रीन कलर के, तो लीव्स को आपको कलर करना है ग्रीन। फ्लावर है तो फ्लावर आप कोई भी कलर का उसमें फ्लावर में किसी भी रंग का आप कलर फिल कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स
You have to fill the color in figure 7.2. 7.1 is herbs, shrubs and trees. So let's check it with the help of activity number 1. Look closely at the stem and branches of plants much smaller than you, plants that are about your size, and plants which are much taller than you. So here what we have to do, we have to observe 3 different types of plants. First one, जो ऐसे प्लांट के जो हमारी हाइट से छोटे हैं. सेकंड वन, ऐसे प्लांट के जो हमारी ही साइज के हैं. और थर्ड वन, ऐसे प्लांट के जो हमारे से बड़े हैं, लंबे हैं, दैट आर टॉलर इन साइज. तो हमें ये तीनों टाइप्स के प्लांट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है. किस चीज के लिए? फॉर देयर स्टेम एंड ब्रांचेस. फील देयर स्टेम एंड try to bend them gently to see if they are tender or hard. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्टेम है उसको हमें अच्छे से फील करना है एंड देन आफ्टर वो स्टेम को हमें जेंटली बैंड करना है. और ये बैंड हमें क्यों करना है? टू चेक वेदर द स्टेम ऑफ प्लांट इज टेंडर और हार्ड. तो जब भी हम ये स्टेम को बैंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्टेम है वो सॉफ्ट है या हार्ड है. टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक. हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर. तो जब भी हम स्टेम को बैंड करेंगे तो उस टाइम पे हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि हम जेंटली बैंड करें, ज्यादा प्रेस ना करें कि जिससे जो स्टेम है वो ब्रेक हो जाए. सपोज जो स्टेम ब्रेक हो जाता है तो वो केस में जो प्लांट है दैट विल डाई. और जो बड़े प्लांट है उसको हम कैसे चेक करेंगे? उसके स्टेम को हग करके. जैसे यहाँ पे 7.1 फिगर में यहाँ पे एक बॉय दिखाया गया है दैट हगिंग दी प्लांट, हगिंग दी ट्री. तो बाय दैट वे जो हमारे टॉलर प्लांट है उसको हम उसके स्टेम को चेक करेंगे. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम. तो हमें ये चीज भी नोटिस करनी है कि प्लांट्स में ब्रांचेस है वो कहाँ से ग्रो होती है. कुछ प्लांट में जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड, जहाँ पे प्लांट ग्राउंड से टच किया है, जहाँ पे वो ग्रो किया है, वहां से निकलती है. वाइल इन द अदर प्लांट, जो जब भी प्लांट बड़ा होता है तो उसके जब भी हायर सरफेस पे जाता है, हायर साइड पे जाता है, तो एट दैट टाइम वहां से ब्रांचेस, न्यू ब्रांचेस ग्रो होना स्टार्ट होती है. तो दैट मीन्स कि टिपिकली ब्रांचेस है वो 2 जगह से निकल सकती है. वन इज एट द बेस ऑफ द प्लांट, बेस मीन्स की जहाँ से वो प्लांट कनेक्टेड है ग्राउंड से, और सेकंड वन इज एट द हायर. नाउ we will now group all the plants we observed in table 7.1. Some examples are shown. You can fill the column 1, 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. So यहाँ पे हमने जो भी प्लांट्स देखे उसका हम ग्रुप बना सकते हैं एज शोन इन द टेबल नंबर 7.1. और यहाँ पे कॉलम नंबर 1, 2 एंड 3 है, ये तीनों कॉलम है वो हम अपने एंड से फिलअप कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ लास्ट कॉलम, कॉलम नंबर 4, दैट वी विल फिल आफ्टर, बिकॉज यहाँ पे जो प्लांट की कैटेगरी है वो हमको बाद में जब भी ये चैप्टर को फर्दर स्टडी करेंगे तब पता चलेगा. इसके अलावा यह प्लांट के एग्जाम्पल है टोमेटो, मैंगो एंड लेमन. तो यहाँ पे ये 3 प्लांट के अकॉर्डिंग हमको कैटेगरीज प्लांट के डिवाइड की गई है ये तीनों प्लांट के लिए. इसके अलावा हम कुछ और एग्जाम्पल लेके भी ये चीज समझ सकते हैं. Based on these characters, most plant can be
classified into three categories: herbs, shrubs, and trees. An example of each is shown in figure 7.3. So यहाँ पे जो हमने कैरेक्टर्स देखे, ये कैरेक्टर्स के बेस पे प्लांट को 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है. कौन से 3? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. और यहाँ पे जैसे कि आप फिगर नंबर 7.3 देख सकते हैं, उसमें ए वाली फिगर है वो कौन से प्लांट की है? वो हर्ब की कैटेगरी की है. बी वाली है वो श्रब की है एंड सी वाली है वो ट्रीज की है. Plants with green and tender stems are called herbs. They are usually short and may not have many branches. So यहाँ पे herbs किसे बोलते हैं वो बताया गया है. तो ऐसे प्लांट कि जो ग्रीन और टेंडर मीन्स सॉफ्ट स्टेम होता है. कैसा स्टेम होता है? ग्रीन कलर का होता है और सॉफ्ट स्टेम होता है, उसको हम बोलते हैं हर्ब्स. और ये जो हर्ब्स हैं वो क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं. दे आर स्मॉलर इन साइज. और उसके अलावा उसकी ब्रांचेस भी ज्यादा नहीं होती हैं. यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया गया है फिगर नंबर 7.3a. सो हियर 7.3a की फिगर है, ये वाली फिगर है हर्ब्स की. Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. So यहाँ पे shrub किसे बोला गया है? कि ऐसे प्लांट के जिसकी ब्रांचेस है वो स्टेम बेस पे, द प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम. तो जो स्टेम का बेस है वहां से जिसकी ब्रांचेस डेवलप होती हैं, बेस के ऊपर से जिसकी ब्रांचेस डेवलप होती है उसको बोलते हैं श्रब. और इसके स्टेम होते हैं, श्रब की कैटेगरी वाले प्लांट्स के स्टेम होते हैं दैट इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. वो हार्ड होते हैं बट वो थिक नहीं होते हैं. तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं श्रब्स. और इसकी एग्जाम्पल गिवन है एज फिगर 7.3b. यहाँ पे बी वाली फिगर है वो है श्रब की. Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stems have branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called trees. तो यहाँ पे बोला गया है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जो बहुत ही लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, और उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड और थिक होता है. तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं ट्रीज. और ऐसे प्लांट में जो ब्रांचेस होती है वो कहाँ पे होती है? ऑन द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम. सो यहाँ पे हमको 3 चीजें याद रखनी है. ट्रीज के केस में उसका स्टेम होगा वो थिक एंड हार्ड होगा, वहां पे ब्रांचेस कहाँ पे होगी? ऑन दी अपर साइड ऑफ द स्टेम. और वन मोर थिंग कि ये प्लांट्स हैं वो वेरी टॉल होंगे, बहुत ही लंबे होंगे. सो अगर हमें ऐसी चीजें हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है तो दैट मीन्स कि दैट प्लांट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रीज. Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column number 4 in table 7.1? तो यहाँ पे हमको पता चल गया herbs, shrubs and trees. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये वाली फिगर नंबर टेबल नंबर 7.1 है. यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल अपने एंड से लिख के उसको हम कॉलम नंबर 4 है वो भी हम फिल कर देंगे. क्यों फिल करेंगे? टू चेक वेदर वी अंडरस्टूड वेरी वेल हाउ कैन वी डिफाइन कैटेगरी ऑफ प्लांट. तो हम अपने एंड से एग्जाम्पल डाल के वहां पे कैटेगरी लिखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमें ये क्लासिफिकेशन समझ में आया कि नहीं. Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers, as shown in the figure 7.4.
तो यहाँ पे ऐसे प्लांट के जिसके स्टेम्स होते हैं वो वीक होते हैं और वो क्या होते हैं, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो अपने हिसाब से खुद से खड़े नहीं रह सकते हैं और क्या होते हैं, दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रीपर। यहाँ पे फिगर 7.4 में यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर 7.4 इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। तो यहाँ से हमको पता चला कि ऐसे प्लांट के जो जमीन पे फैले हुए होते हैं उसको हम बोलेंगे क्रीपर्स, while those that take support and climb up are called climbers, as shown in the figure 7.5. These are different from the herbs, shrubs and trees. तो ऐसे प्लांट के जिसको क्लाइंब करने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए कोई सपोर्ट की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। सो यहाँ पे फिगर नंबर 7.5 है, वहां पे आपको एक मनी प्लांट दिखाया गया है। तो मनी प्लांट है वो एग्जाम्पल है क्लाइंबर्स का। सो बेसिकली जो सारी बेल होती है, बेल वाले जो प्लांट्स होते हैं दैट आर नोन एज अ क्लाइंबर्स। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसे प्लांट के जो हमने हमारे स्कूल और हमारे घर पे ग्रो किए हैं, जिसकी हम देखभाल करते हैं, ऐसे प्लांट, या तो फिर अगर हमारे घर पे या स्कूल में प्लांट्स नहीं है तो वो केस में गार्डन है या हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो बीच में हमें जो पेड़ पौधे दिखने को मिलते हैं उसमें से हमें ये चारों कैटेगरी के 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। कौन से हैं? ट्रीज के 2 एग्जाम्पल, श्रब्स के 2 एग्जाम्पल, हर्ब्स और क्रीपर, ये सभी के आपको 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। Now let's check table number 7.1 categories of plants. So on the left hand side, first one is tomato. Plant name is tomato. Column 1 is for the height. So tomato plant की height कितनी होती है? That are short in height. Now column number 2 है, that are divided in the 4 columns. तो वो कॉलम नंबर 2 है वो किसके लिए है? स्टेम के लिए। सो यहाँ पे स्टेम को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टेम कौन से कलर का है? ग्रीन है, टेंडर है, सॉफ्ट है, थिक है या हार्ड है। सो टोमेटो का जो प्लांट होता है वो टेंडर होता है, वो सॉफ्ट होता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे टेंडर वाले टेबल में लिखा गया है, टेंडर वाले ब्लॉक में लिखा गया है यस। नाउ इन द कॉलम नंबर 3, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर? सो यहाँ पे जो ब्रांच है वो कहाँ पे अपीयर होगी? तो यहाँ पे भी फर्दर ये कॉलम को 2 कॉलम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एट द बेस ऑफ द स्टेम और सेकंड वन इज हायर अप ऑन द स्टेम। तो जब भी ब्रांचेस डेवलप होगी तो कहाँ पे डेवलप होगी? जो स्टेम है, जो मेन स्टेम है उसके बेस पार्ट से डेवलप होगी और एल्स जो स्टेम है उसके हायर साइड पे डेवलप होगी। तो यहाँ पे टोमेटो के केस में कुछ भी नहीं लिखा है, बिकॉज यहाँ पे टोमेटो जो होता है उसकी जो ब्रांचेस होती है वो सभी जगह से निकलती है। तो दैट इज वाई यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं गिवन है। और लास्ट कॉलम है कैटेगरी ऑफ प्लांट। तो ये प्लांट है वो शॉर्ट है तो इसके लिए इसको कैटेगराइज किया है हर्ब में, बिकॉज ये शॉर्ट भी है और इसका स्टेम है वो टेंडर भी है। सो बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वी क्लासीफाई दिस टोमेटो प्लांट इन द कैटेगरी ऑफ हर्ब। नाउ सेकंड वन इज मैंगो। तो मैंगो का प्लांट हमको पता है दैट आर वेरी टॉल इन हाइट, तो यहाँ पे हाइट में हो जाएगा वेरी टॉल। अभी स्टेम कैसा होता है? तो मैंगो ट्री का स्टेम होता है वो थिक होता है, चौड़ा होता है और हार्ड भी होता है। तो थिक और हार्ड वाले कॉलम में यहाँ पे हो जाएगा यस। नाउ कॉलम नंबर 3, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर? तो उसकी ब्रांचेस कहाँ पे होती है? तो हम देखते हैं कि भाई मैंगो प्लांट है उसकी बेस पे तो कोई भी ब्रांचेस नहीं होती है। कहाँ पे होती है? ऑन दी हायर सरफेस ऑफ द स्टेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हायर अप ऑन द स्टेम, उसमें आ जाएगा यस। तो वो वाले ब्लॉक में हम लिख लेंगे यस।
और कैटेगरी ऑफ प्लांट, तो ये थिक है, हार्ड है एंड दैट इज टॉलर इन हाइट. सो यहाँ पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे अंडर द सेक्शन ऑफ ट्री. तो दैट मीन्स कि मैंगो प्लांट है उसको हम बोलेंगे ट्री. नाउ थर्ड वन इज लेमन. तो लेमन का जो प्लांट होता है वो कितनी हाइट होती है? ऑन एन एवरेज हमारी हाइट या हमारी हाइट से थोड़ा सा बड़ा होता है, बट वो जो मैंगो ट्री है उससे उतना बड़ा भी नहीं होता, और एल्स जो टोमेटोज हैं और व्हीट और राइस के प्लांट्स होते हैं उतना छोटा भी नहीं होता, तो उसकी साइज होती है मीडियम. नाउ कॉलम नंबर 2 स्टेम. तो लेमन का स्टेम कैसा होता है? वो स्टेम उनका होता है हार्ड. तो यहाँ पे हार्ड वाले ब्लॉक में आ जाएगा यस. एंड कॉलम नंबर 3 में वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर. तो अगर आपने देखा हो लेमन ट्री, तो लेमन ट्री के केस में जो ब्रांचेस होती है वो कहाँ से निकलती है? ऑन द बेस ऑफ द स्टेम. तो यहाँ पे एट द बेस ऑफ द स्टेम वाले ब्लॉक में आ जाएगा यस. एंड कॉलम नंबर 4 दैट इज फॉर कैटेगरी ऑफ प्लांट. तो ये प्लांट को हम कैसे बोलेंगे, कौन से कैटेगरी में रखेंगे? इन द कैटेगरी ऑफ श्रब, बिकॉज उसकी हाइट, एवरेज हाइट कितनी है? मीडियम हाइट है, और वो उसकी ब्रांचेस कहाँ से निकलती है? एट द बेस ऑफ द स्टेम. सो बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी वी कैन क्लासिफाई लेमन प्लांट अंडर द श्रब. सो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल गिवन है. इसके अलावा आप अपने एंड से कोई भी प्लांट को लेके यहाँ पे हाइट, स्टेम और ब्रांचेस के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. I hope now you all understand how can we classify plants under the category of herbs, shrubs and trees.